फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज के वीडियो में जानेंगे 10 इजी वेज टू स्टॉप फूड क्रेविंग्स। ये खाने का इच्छा हो रहा है, वो खाने का इच्छा हो रहा है, वो खाने का इच्छा हो रहा है, तो हम लोग एक्चुअली इन क्रेविंग्स को स्टॉप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं वेट लॉस का डाइट फॉलो नहीं हो रहा है, मुझसे हो नहीं पा रहा है। इस सब की वजह यह है, तो इसको कैसे ओवरकम करना है सीख जाओ तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो हम लोग क्या इशू है वो भी जानेंगे और क्या सोल्यूशन है वो भी जानेंगे। बिकॉज आप जैसे ही इन क्रेविंग्स को इजी वे में स्टॉप कर दोगे, वैसे ही आप लोग आपके सही डाइट की तरफ जाने का जर्नी और सक्सेसफुल बनाओगे। हमारे साथ है एक्सपर्ट न्यूट्रिशन फिटनेस कंसल्टेंट माय द्विजा टीम मेंबर प्रियंका काड़वोर। हाय प्रियंका। हाय श्रेया। ओके प्रियंका, लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 इजी वेज जिससे हम लोग हमारे फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं हैप्पी वे में, जिससे हमारा डाइट करने का जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छा रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। श्रेया, सो फर्स्ट रीजन जो मैं बताऊंगी सबको इज अप्रोच। तुम्हारा डाइट करने का तरीका। लोग है ना, बढ़ाते टाइम बहुत आराम से बढ़ाते हैं, बट जब कम करने की बात आती है, वेट या फैट प्रोपोर्शन बॉडी का, सबको सडन और क्विक अप्रोच चाहिए होता है। यार कुछ दे दो फटाफट, 21 दिन में 6 किलो कम, 50 दिन में 20 किलो कम। ये ऐसे नहीं काम करता है। ठीक है श्रेया, हमारी बॉडी को एक तरीके के खाने में सेटल हो जाने की आदत होती है। हम उससे अगर बहुत एक्सट्रीम कुछ अप्रोच में डिफरेंस लाते हैं, वो हमको रिजल्ट नहीं देता, इनफैक्ट हमको क्रेविंग्स की तरफ ले जाता है। सो सही अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच समझो तो बेटर। पॉइंट नंबर 2, जेनेटिक्स या आपके हैबिट्स। ये कल्चर टू कल्चर चेंज होगा, रिलीजन टू रिलीजन चेंज होगा। आप सब लोग को शॉकिंग लगेगा, बट आपका जियोग्राफिक लोकेशन जो है उस हिसाब से भी चेंज होगा। जैसे कोई साउथ इंडियन है तो राइस उनके डाइट में बहुत ज्यादा है। मैं प्रियंका महाराष्ट्र में रहता है, आप मुझे 3 दिन सुबह शाम चावल दे दो तो हम लोग नहीं खा पाएंगे। किसी कल्चर में फिश इज द इंटीग्रल पार्ट हर रोज के खाने में। कोई बीफ खाता है, कोई चिकन खाता है, कोई अंडा खाता है, कोई भाकरी खाता है, कोई चपाती खाता है। बट जेनेटिकली आप जो भी खाते आ रहे हो वो इम्पैक्ट आपके घर में जो खाते हैं उसके हिसाब से भी हो सकता है। टीवी कमर्शियल्स, आपके बचपन से लगी हुई आदत है, उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो कई बार आपके क्रेविंग्स को अगर आपको ओवरकम करना है तो आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ इम्पैक्ट है जो मैं कई सालों से अपने साथ कैरी कर रही हूँ, और उससे अगर चेंज करना है तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो आएगा ही। तो क्रेविंग्स आपको क्यों आ रहा है? बिकॉज आपके लाइफ में एक हिस्ट्री है, एक इम्पैक्ट है, उसकी वजह से आपको क्रेविंग्स आ रहे हैं। श्रेया, थर्ड पॉइंट की तरफ जाने से पहले ना मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। ठीक है, स्पेशली एशियन लोगों की बात है ये। ठीक है श्रेया, तुमको पता है हमारा हिस्ट्री क्या रहा है? इंडिया का हिस्ट्री क्या रहा है? स्लेवरी का हिस्ट्री रहा है इंडिया। यस, दैट्स ट्रू। राइट। यस। तो श्रेया, हमारे जो आज जेनेटिक एस्टेब्लिशमेंट है, बॉडी में डीएनए एस्टेब्लिशमेंट है, उसको एक जेनेटिक मेमोरी है। बोलते हैं ना, बाप की भी आदत थी, बेटा भी यही करता है, मम्मा की भी आदत थी, बेटा। तो श्रेया, ये जो जेनेटिक मेमोरी होती है ना, उसमें ये स्टारवेशन जो स्लेवरी पीरियड में हमारे पूर्वज थे, वो थोड़ा सा मेमोरी आया है श्रेया डाउन द लाइन। आज हम सब इंडिपेंडेंट नेशन में रह रहे हैं, इस वजह से भी हम थोड़ा सा ओवर ईटिंग का टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, सो श्रेया, मुझे एक बात बोलनी थी कि जब हम बहुत रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच रखते हैं, तब भी हमारा वो मेमोरी उसको काउंटर करता है कि अरे बाप रे, रिस्ट्रिक्शन हो गया, अरे बाप रे, कैसे इसको मैं फेस करूंगा, नहीं नहीं, मुझे तो क्रेविंग हो रहा है, मुझे तो ये खाना है, मुझे तो वो खाना है। तो रिस्ट्रिक्टिव की बजाय हमको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना चाहिए कि ठीक है, मैं रोज 5 लड्डू खाऊं, इसकी बजाय मैं हफ्ते में से 2 दिन एक एक लड्डू खाऊं। मैं अगर किसी दिन किसी मंदिर या किसी रिलीजियस प्लेस पे या किसी फंक्शन में जा रही हूँ, तो वहां बड़ा सा बाउल भर के शीरा या प्रसाद खाने की बजाय मैं 2 चम्मच शीरा या प्रसाद खाऊं। ये तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं शायद, राइट? कि टोटल एलिमिनेशन भी ना करो, इंक्लूड करो, बट इस तरह से इंक्लूड करो कि वो बहुत स्मार्ट चॉइस हो तुम्हारे लिए एंड प्रपोर्शन कंट्रोल्ड हो। वाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। नेक्स्ट पॉइंटर पे जाते हैं, राइट अमाउंट में खाना नहीं खाना, राइट बैलेंस में, जिसमें आगे आपके कैलोरीज, प्रोटीन, बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देने का काम करता है। शायद मैं डाइट में से पूरा निकाल देती हूँ, मैं तो एकदम कीटो डाइट पे शिफ्ट हो जाती हूँ, फटाफट हो जाएगा। नो, इवन दैट्स नॉट ट्रू। एक्सट्रीमिटीज में जाने से बेटर है कि आप लोग अगर सही प्रपोर्शन में खाओ। बिकॉज कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाती हूँ तो प्रोटीन खाने के लिए मुझे भूख भी नहीं है, जगह भी नहीं बचता है।
उल्टा भी ट्रू है, अगर मैं बहुत ज्यादा प्रोटीन खाती हूँ तो आपको और ज्यादा खाने की भूख ही नहीं लगेगी, बिकॉज प्रोटीन बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और वो आपको ज्यादा देर तक कंटेंटेड और फिल रखता है। बट क्रेविंग्स कभी होता है जब भी मुझे पता है मैंने ना ज्यादा चपाती कम खाया, मैंने ना ज्यादा भाकरी कम खाया, एक्चुअल भूख लगी है कि नहीं हम लोग उसकी तरफ जा ही नहीं रहे, बट क्रेविंग क्यों हो रहा है, बिकॉज मुझे पता है कि शायद से मैंने प्रपोर्शन में कुछ तो भी गड़बड़ किया है। तो कई बार डाइट फॉलो करते वक्त ये चीज आपको आपको और क्रेविंग दे सकता है कि ये खाना रह गया, वो खाना रह गया। सो दैट्स वेरी कॉमनली ऑब्जर्व्ड। मेरा ओपिनियन इस बारे में पता है क्या है, मैं जनरली अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि कार्ब्स कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ठीक है। देखो श्रेया, मैं यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी, ठीक है, प्लीज। जो जिसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, ठीक है। अब ये होता क्या है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज बताती हूँ श्रेया, ओके। जो खाना तुम खा रहे हो वो पेट में जा रहा है, ठीक है, वहां मशीन थोड़ी ना लगी है डाइजेस्ट करने के लिए, वो तुम्हारा ही बॉडी पार्ट है, एनर्जी भी तुम्हारी ही बॉडी से जा रही है उस खाने को डाइजेस्ट करने में, करेक्ट? राइट। हाँ। तो अभी फैट को डाइजेस्ट करने में अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइब्रेट्स, फाइबर्स, प्रोटीन, सबको डाइजेस्ट करने में ना अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। बट अगर हम चारों का, फैट्स, फाइबर्स, कार्ब्स और प्रोटीन्स का अगर एक बैलेंस्ड मील बना के खाते हैं ना श्रेया, इन कॉम्बिनेशन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो सबसे ज्यादा होती है, रादर देन सिर्फ प्रोटीन की देख लो या कॉम्बिनेशन की देख लो, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की देख लो या सारे कॉम्बिनेशन की देख लो, दैट्स ट्रू। ठीक है। तो श्रेया, ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि कैलोरी कंजम्पशन हमारी बॉडी खुद ही कर रही है, खाना जलाने के लिए खुद ही एनर्जी जला रहे हैं हम, करेक्ट। वो भी एक एडेड बेनिफिट होता है वेट लॉस की तरफ, इसीलिए कॉम्बिनेशन मील्स बहुत जरूरी होते हैं। अनदर थिंग, हमारा दिमाग सही से काम करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत नेसेसरी होते हैं। 100%। मुझे भूख लगी है तो मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा। यस, सो बेसिकली हम बोलते हैं कि अगर तुम 100 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स के नीचे चले जाओ, मतलब दिन भर की 400 कैलोरीज भी अगर तुम कार्ब्स से ले रहे हो तो भी तुम कीटो में ही हो, इतनी ज्यादा जरूरत होती है श्रेया। और फिर अगर पूरी तरह से कार्ब एलिमिनेशन कर देंगे कीटो में हमारे डाइट से, तो सोचो हम कहाँ से एनर्जी लाएंगे वो ब्रेन को चलाने के लिए, वो टेल मी दैट, राइट। my fifth point, which is including enough amount of vegetables and fibers in our daily diet. Fibers, fruits, vegetables take up more space, उनका जो डाइजेशन का टाइम होता है दैट ऑल्सो इज क्वाइट फेयर, ठीक है। तो हम जब भी क्रेव हो रहा है ना, अरे मुझे तो बाकरवड़ी ही खाना है, मुझे तो आज आइसक्रीम ही खाना है, मुझे तो आज वो लॉली ही खाना है, इसके बजाय यार स्मार्ट ऑप्शन रख लो, बीट स्टिक्स बना लो, कैरेट स्टिक्स बना लो, कुकुम्बर स्टिक्स बना लो, जुकीनी स्टिक्स बना लो, कोई अच्छा सा हमस जैसा डिप बना लो, एंड यू कैन गो फॉर दैट, राइट। नहीं, ये चीजें हैं सारी, इतने बढ़िया बढ़िया फाइबरस फ्रूट्स है, अभी तो समर इज अप्रोचिंग, वाटरमेलन है, पपाया है, एप्पल है, पेयर है, you can always throw a dash of black salt or good chaat masala on these fruits and इसको relish कर सकते हैं। हमेशा तुम्हारी टंग को सेटिस्फाई करने के लिए तुमको इन ऑप्शंस की तरफ जाने की जरूरत नहीं होती है, राइट। हेल्थियर ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, एंड दे कैन बी रियली रियली हेल्पफुल। yes they can be। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेशन। कई बार आप लोग को क्रेविंग्स या फूड रिलेटेड जो भी फेलियर होता है वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ हाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है या रॉन्ग टाइमिंग ऑफ हाइड्रेशन भी हो सकता है। मतलब कुछ कुछ लोग खाने से जस्ट पहले बहुत सारा पानी पीते हैं ताकि उनको खाना कम जाए, बट आपको खाना अगर आप लोगों ने कम खाया तो बॉडी क्रेविंग करेगी, आप गलत समय गलत चीजें उठा के खाओगे। एट द सेम टाइम कुछ कुछ लोग पानी को ही अवॉइड करते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं तो भी उनका बॉडी गलत समय कुछ और खाने के लिए मांगता है। मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रेया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमने टच कर दिया है यहाँ पे। देर आर मोर देन 50% ऑफ पीपल जिनको थर्स्ट और हंगर में डिफरेंस समझ नहीं आता है। यस, इवन आई हैव हाँ, ऑब्जर्व्ड दिस। यस, उनको उनको समझ नहीं आता है कि मैं प्यासी हूँ या मैं भूखी हूँ। वी रिलेट anything and everything that's yum in front of us should go in our mouth when these ये indications जब आना चालू होते हैं हमारी बॉडी में से, हमारा कोई इंटरनल सिस्टम ऐसा है नहीं जो तुमको ये बोले कि अरे ये प्यास का सिग्नल है, अरे ये भूख का सिग्नल है। हाँ, ड्राइनेस ऑफ माउथ वगैरह, ये चीजें एक्सट्रीम साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन होती है श्रेया, जो हमको अवॉइड कर सकते हैं हम अगर हम ढंग के अमाउंट में पानी पिए, अगर अच्छे That's true. अमाउंट में हम पानी पिए, राइट।
So Shreya, the next topic is, you know, it's related to time management. It's about lack of meal planning. जो लोग you know, आधे घंटे में खाना पकाना है, क्या पकाओ, और ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तुमको एटलीस्ट 2 घंटे पहले सोचना चाहिए कि मेरे पास सारे रिसोर्सेस है क्या, राइट? मेरे पास अवेलेबिलिटी है क्या? श्रेया, मैं कम से कम 3 दिन आगे का प्लान करती हूँ। कम से कम 3 दिन आगे की मेरे पास सारी सब्जियां है क्या? मैं कम से कम 2 दिन का रेडी कट और चुना हुआ सब्जी, लीफी वेजिटेबल्स है तो चुने हुए, अगर शेंगा की भाजी है तो वो तोड़ी हुई, अगर पम्पकिन्स है तो वो चॉप, एटलीस्ट 2 दिन का रखती हूँ रेडी। जो बिल्कुल रख नहीं सकते हैं हम, वो टाइम पे कट करके खाना इज ओके श्रेया, बट व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम और तुमको पता है कि, मतलब इसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, तुमको जो पता है कि तुम जा रहे हो उस डायरेक्शन में, कुआं है और गिर जाओगे, तो क्यों जा रहे हो उधर ना? सिंपल श्रेया, बहुत सारी एक तो हाउस हेल्प अवेलेबल होती है बहुत से लोगों के घर में, ठीक है? इफ नॉट दैट, रेडी और चॉप्ड चीजें आजकल मार्केट में भी रेडी टू ईट अवेलेबल है। चॉप्ड ब्रोकली फ्लोरेट्स, कॉलीफ्लावर फ्लोरेट्स, चॉप्ड अनियंस, बहुत सारे वेजिटेबल्स डाइस्ड फॉर्म में मिल जाते हैं आजकल। अगर ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है भाई, मैं सिर्फ सिर्फ घर का कटा खाऊंगी, घर में लाके धोकर ही खाऊंगी, तो शायद हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं ये रेडी करने में, मील प्रिपरेशन करने में, ठीक है? तुमको सोचने को टाइम मिलता है कि कल सुबह का आज शाम को करूँ, आज शाम को दोपहर को करूँ, या कल पूरे दिन का आज रात को सोने से पहले 10 मिनट शॉर्ट करके मैं सो जाऊं। अनदर थिंग दैट वेरी वेल वर्क्स इन मील प्लानिंग इज फूड लॉग बनाना। मैं डायरी में लिखूंगी कि भाई, नहीं, मैं एकदम स्पेसिफिक भी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? तुम पालक मत लिखो, बट ग्रीन लीफी तो लिख सकती हो, करेक्ट? ऑप्शन में कुछ और लिख के रख सकती हूँ। अगर ग्रीन लीफी आज मेरे पास नहीं है तो मैं इसमें ककड़ी का पराठा बना दूंगी, बट मैं फाइबर इंक्लूड करूंगी, करेक्ट? आज मेरे पास चिकन अवेलेबल नहीं है ना, तो मैं कुछ तो प्रोटीन का ऑप्शन रखूंगी, जैसे सोए रख लिया, सोए को मिक्सर में घुमाया, आटे में डाला, पराठा बना लिया, ककड़ी डाल के हो गया मेरा मील प्रोफाइल पूरा। श्रेया, क्या लगा उसके लिए मुझे, करेक्ट? कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग वेट लॉस डाइट को लेके फेल हो जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग यूट्यूब, गूगल पे इतने फैंसी फैंसी रेसिपीज देखते हैं और फिर हम लोग को लगता है बाप रे, इतना सब मैं खाऊंगी कैसे, इतना सब मैं बनाऊंगी कैसे, इतना टाइम किसके पास है? एंड इट्स एक्चुअली डूएबल। इनफैक्ट आप सब लोग को पता होना चाहिए, वीडियो जस्ट स्टार्ट करने से पहले प्रियंका वाज टेलिंग कि एक पोस्टमार्टम मम्मा हमारे साथ ज्वाइन हुई है मायदुजा वेट लॉस ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए, और उसने करीब 5 to 7 kgs वेट लॉस किया है। और वो लड़की फीडबैक में बता रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दैट आई एम एबल टू मैनेज लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। मैं घर का कुकिंग भी मैनेज कर रही हूँ, घर का काम भी मैनेज कर रही हूँ, बच्चे को भी मैनेज कर रही हूँ, और मेरे खुद का भी डिसिप्लिन डाइट कर रही हूँ। बट श्रेया, प्रियंका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं उसकी मील प्लेट्स तुम लोगों के साथ, अगर इफ आई डिसाइड दैट आई वांट टू शेयर, इतना सिंपल है। रोटी है, लीफी वेजिटेबल है, प्रोटीन सोर्स है। रोटी है, लीफी वेजिटेबल है, प्रोटीन सोर्स है। ओके, बाय फ्रूट द कट वे, किया है ये सिंपल। जो आप फ्रूट प्लेटर वो बता रही है, ये प्रियंका ने प्लान करके दिया। सो यस, यस श्रेया, पर प्लान करके देना और सामने वाले ने फॉलो करना बहुत बड़ी बात है, दैट्स ट्रू, यू नो। दैट्स ट्रू। वो इट इज, वो ये है 100% इस तरह से प्लान किया होता है, फुल प्रूफ विथ ऑल कैलकुलेशंस की तुमको बेनिफिट होगा ही होगा इससे। अगर कोई मुझे पूछता है, आई मेक देम एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड एवरीथिंग श्रेया, बट फॉलो करना ये अपने ही हाथ में होता है। वो जो लड़की जिसके बारे में हम बात करें, उसका भी नाम प्रियंका ही है। शायद परसों की बात है, उसने मुझे मैसेज किया, प्रियंका शाम को ना आइसक्रीम ला रहे घर पे, मैं 2 चम्मच खाऊं तो चलेगा? मैंने कहा ठीक है, अगर तुमको आइसक्रीम इंक्लूड करना है तो ये चीजें माइनस कर देना है तुम डाइट से, पर 2 चम्मच के ऊपर खाना नहीं। उसका रात को मुझे मैसेज आया, नहीं प्रियंका जाने दो, इतना मेहनत कर रहे अपन, वो तो क्या लाइफ टाइम भर मैंने खाया ही है, आज 2 चम्मच खाऊंगी, तुमको लगता है रुक पाऊंगी? नहीं खाऊंगी, बट थैंक यू, तुमने मुझे मना नहीं किया, बट तुमने मना नहीं किया ना, पर मैं नहीं खाऊंगी प्रियंका। See, yeah, so this is how हमने अप्रोच थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा है, you know। जो चीज ने उसको खींचा नहीं उस चीज की तरफ, अट्रैक्ट नहीं किया आइसक्रीम की तरफ, उसको ये डेवलप हुआ हिम्मत की नहीं, मैं नहीं करूंगी, मना करूंगी इस चीज को। She could decide, and that actually becomes the next point, willpower. yes, बिकॉज yes, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा विल पावर ही नहीं है, वो चीज तो ना मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे को तो वो चीज सामने आने के बाद ना कंट्रोल ही नहीं होता है। बट साइंस ये कहता है कि हर इंसान के पास व्हील पावर होता है, बट व्हील पावर दिमाग यूज नहीं करता है। एक्चुअली जितने भी लिविंग बींग्स है, ऐसा कहा जाता है कि इंसान के पास सबसे कम विल पावर होता है,
और वो व्हील पावर हमारा दिमाग कभी यूज करता पता है, बस अभी मरने वाले हैं, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी एकदम डिजास्टरस सिचुएशन है, मैं एकदम अपर पीक पॉइंट पे पहुंच गई हूँ, तभी आपका दिमाग व्हील पावर यूज करता है। तो व्हील पावर को डे टू डे बेसिस पे रोटी खाओ क्या, चावल खाओ क्या, आइसक्रीम नहीं खाओ क्या, इसके लिए क्यों यूज करना है? तो कई बार क्रेविंग जब भी आता है तो आपको ये समझना है कि मुझे इसके लिए व्हील पावर की जरूरत नहीं है, मुझे इसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत है और आदतों की जरूरत है। करेक्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने बचपन से आपके घर में अगर रोटी सब्जी दाल चावल खाने का आदत है, तो आप बोलोगे कि आज मैंने अपना व्हील पावर लगा के रोटी सब्जी दाल चावल खाया। इट्स करेक्ट। पार्ट ऑफ योर हैबिट। हैबिट। करेक्ट। तो आपको व्हील पावर के बदले सही आदतें और सही डिसिप्लिन डेवलप करना है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आप ये डेवलप कर लोगे तो आपको बहुत इजी वे में फूड क्रेविंग को आप कंट्रोल कर सकते हो। Share the next topic, which is your forte, I think, is taking long breaks, right? So, friends, long breaks due to some reason, जैसे कुछ लोगों में होता है we eat only twice, ठीक है? So, वो एक बात होती है कि बॉडी को हैबिट हो जाती है इस चीज, राइट? यू हैव डेवलप्ड दैट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, करेक्ट? ये बात एक होती है, और दूसरी बात ये होती है कि मेरे ऑफिस में कोई सडनली आ गया तो मुझे खाना खाने को टाइम नहीं मिला, तो तुमने टिफिन पैक करके दिया था, खोला भी नहीं, तो मैंने खाया ही नहीं। तो That's मैं called सुबह skipping your meal. कीपिंग योर मील्स, फॉर रीजंस लाइक सो लिटिल। मुझे ऐसा लगता है बीइंग ह्यूमन बीइंग्स इतने एक्टिव है हम, हमारा दिमाग इतना चलता है, हम इतने अमेजिंग काम करते हैं, इतना तो हमारा बनता है हमारी बॉडी की तरफ उसको हम टाइमली खाना खिलाए, फॉर दिस ब्यूटीफुल मशीन टू गो ऑन, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कहीं तो 5 मिनट 10 मिनट हमने निकालने चाहिए, ठीक है? यहीं पे डिसीजन मेकिंग भी पिक्चर में आता है। Yes. आई ऑलवेज गो आउट, ठीक है, बट आई मेक गुड चॉइसेस ऑफ। समटाइम्स आई एम ऑल्सो रिडिक्यूल्ड कि क्या खा रही है ये, बाहर है ये, मजे कर, ठीक है? आई एम रिडिक्यूल्ड मेनी टाइम्स, अरे बियर पी, बट आई एम हैविंग डाइट। तो मजाक उड़ाया जाता है शायद मेरा इन चीजों के लिए बहुत बार, ठीक है, बट इट इज माई डिसीजन दैट आई एम मेकिंग, राइट? कि मैं बहुत बड़े बड़े मील ब्रेक्स नहीं करूंगी। श्योर, इफ वी फ्रेंड्स डिसाइड टू गो आउट सम टाइम खाने पे, और रात के 9 बजे जाने वाले, 9 का अगर 9:30 हो गया ना, मैं घर पे आधा खाना खा के जाती। Yo, that's right. यस आई नो, वो ऐसे सबका बू हो जाता है, पता है, बट देन दिस इज हाउ आई वांट टू रिस्पेक्ट माय बॉडी। मैं पूरी तरह से भूखी रह के, पूरी तरह से क्रेव करके, देन मुझे वहां जाके डबल खाना खाना है भूख के मारे, समझ नहीं आ रहा है क्या खाऊं क्या खाऊं। आई डोंट वांट टू लैंड अप इन दैट सिचुएशन, श्रेया, Beautiful. राइट? तो देखो यहाँ मैंने लॉन्ग ब्रेक भी नहीं होने दिया, करेक्ट? दूसरी जगह मैंने डिसीजन लिया टाइमली Right. कि मुझे क्या करना है कि ये लॉन्ग ब्रेक ना हो। तो ये दो चीजें ना हैंड इन हैंड जाती है शायद। और एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होता है, ठीक है? जैसे विटामिन डी कम हो गया बॉडी में, विटामिन बी कम हो गया बॉडी में, मेरे बॉडी में कैल्शियम कम है। मैं कैल्शियम की गोली तो ले रही हूँ पर मैं विटामिन सी ही नहीं ले रही हूँ। मैं आयरन तो ले रही हूँ पर विटामिन सी ही नहीं ले रही हूँ, तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? विटामिन डी एब्सेंट है तो कैल्शियम फिक्सेशन कैसे होगा? फिर मैं खाना खा रही हूँ पर उसमें क्या कर रही हूँ, मैं रोज बीट ही खा रही हूँ, रोज बीट ही खा रही हूँ, और यहाँ कैल्शियम की गोली खा रही हूँ। समहाउ बीट और कैल्शियम दे इंटरफियर एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन, That's true. ठीक है? यस, तो थोड़ा सा जो हमारा खाना होता है ना, वो थोड़ा सेंसिबली प्लान्ड होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी चीज, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए, ताकि हमारा एब्जॉर्प्शन ठीक से हो रहा है या नहीं, वो हमको समझ आता है विद इन फ्यू मंथ्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ गुड डाइट हैबिट, ठीक है? That's true. तीसरी चीज तो ये है इस बारे में, जो मुझे लगता है, जो मैं खुद भी करती हूँ, मैं हर 6 से 8 महीने में अपना पूरा चेकअप करवा लेती हूँ। मेरा साल बी में एक कितना बार किया है, तो भी ठीक है। हाँ ठीक है, वो भी चलता है, ठीक है? विटामिन बी कितना है, डी कितना है, कैल्शियम ठीक है क्या, मेरा फास्फोरस ठीक है क्या, हड्डी ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, डिम का फलाना सारा ठीक है। अगर ये ठीक नहीं है और फिर भी हम ठीक से सब खा रहे हैं और फिर भी ठीक नहीं है, तो ढूंढना पड़ता है कि रूट कॉज क्या है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। भाई मुझे तो बहुत खाने का मन करता है, बहुत खाने में तो पागल हो जाती हूँ, खाना नहीं मिला टाइम पे तो मेरे को ये हो जाता है वो हो जाता है। तो उसका बेस क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जा रहे हैं? अगर तुम खा भी रहे हो तो वो जा कहाँ रहे हैं? एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा है? उसके अलग अलग रीजंस होते हैं, ठीक है? तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है मेरे हिसाब से। और एक्चुअली जो लास्ट पॉइंट अपना 10th पॉइंट, वो भी इसी का एक फ्रेंड है प्रियंका, जहां पे हम बोलते हैं डिस्कशन एंड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय राइट पीपल।
कई बार ऐसे हो जाता है, मैंने खुद ने कई लोगों को देखा है कि लोग बोलते हैं कि तू अपनी बॉडी को ना बहुत भूखा रखोगे ना तो भूख मर जाएगी, फिर आपको खाने का इच्छा ही नहीं होगा, फिर हम लोग कम खाते हैं। मैंने एक्सट्रीम भी देखा हुआ है प्रियंका, कई सारे लोग बोलते हैं कि तू एक्चुअली मेरा खाना देख, मैं इतू सा तो खाता है, पता नहीं वजन क्यों नहीं कम होता है। मैं पूरे दिन में सिर्फ 2 बार खाती है, वो भी एक एक चपाती खाती है, तो भी वेट लॉस नहीं होता है। ये एक एक्सट्रीम है, बिकॉज आप लोग आपकी क्रेविंग्स को मार के इतना कम नहीं खा रहे हो, आप आपके बॉडी को मार के इतना कम खा रहे हो। आपके बॉडी की जो जरूरत है वही फुलफिल नहीं हो रही है। और सपोजिटली लीफी वेजिटेबल और चपाती अगर आपने खाया तो प्रोटीन तो बॉडी को मिल ही नहीं रहा है, बॉडी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? तो डाइट में फेल क्यों हो रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं आप जिस किसी इंसान को देख के ये चीज फॉलो कर रहे हो या आप किसी इंसान से गाइडेंस चाहते हो, वो इंसान सही नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि राइट गाइडेंस के अंदर डाइट करना, वर्कआउट करना, लाइफस्टाइल चेंजेस करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको आपका वेट लॉस का जर्नी, आपका डाइट का जर्नी सक्सेसफुल बनाना है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियंका थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी को प्रियंका से ट्रेन होना है, मायध्वजा टीम के क्लासेस को ज्वाइन करना है, विच आर ऑनलाइन फिटनेस, गेट इन टच विद अस ऑन www.maidvija.com। बट एक चीज याद रखना, प्रियंका और मैं हमेशा एक चीज कहता है कि कोई भी चीज कोई भी आपसे करवा नहीं सकता। हम अकेले से इंसान है जो खुद के सही गलत का प्रॉपरली डिसीजन ले सकता है। सो ये 10 पॉइंट ध्यान में रखो एंड मेक योर क्रेविंग्स गो डाउन and your weight loss or your diet journey goes up, and that will actually give you results. Thank you so much Priyanka for a lovely input. Thank you so much all of you for watching this particular video. Hey, you feel you're failing when it comes to diet? Get this 10 things corrected and you will be sorted. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ये 10 में से आप कौन सा इशू फेस कर रहे हो। Thank you so much all of you. Keep watching and bye.